आप लोगों को बता दूं कि ये फिल्म अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। ये इंडिया में थिएटर में आएगी 27 मई को। और अगर आप लोग इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। लेकिन जो लोग थिएटर में नहीं देखना चाहते तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को ये फिल्म पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं टॉप गन मैवरिक की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं मैवरिक की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हमें कैप्टन पीट मैवरिक को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। इनके पास तकरीबन 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है नेवी एयरफोर्स में, और ये काफी ज्यादा मशहूर होते हैं एयरफोर्स में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े मिशन भी कंप्लीट किए हैं। फिर इन्हें वापस से भेजा जाता है टॉप गन में, क्योंकि टॉप गन में एक बहुत ही बड़ा मिशन आया होता है, इसलिए मैवरिक को वहां पर भेजा जाता है कमांड के लिए और उस मिशन को सक्सेस करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मैवरिक टॉप गन में आते हैं, और जब वो टॉप गन में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पुरानी तस्वीरें अभी भी वहीं पर लगी पड़ी है, और जो उनका कलीग हुआ करता था आइसमैन, वो अब यहाँ का सुपेरियर पायलट है। ये सब देखकर पीट मैवरिक की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। खैर, इसके बाद मैवरिक जाते हैं टॉप गन के इंचार्ज के पास, जहां उन्हें उनका मिशन बताया जाता है। तो इनका मिशन एक्चुअली में ऐसा होता है कि माउंटेन्स में दुश्मनों के बहुत सारे एयरबेस है जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, और इनका मिशन होता है कि उस एयरबेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और उनके जितने भी मिसाइल लॉन्चर है सबको पूरी तरह से बर्बाद करना। ये माउंटेन्स काफी ज्यादा फैले हुए होते हैं, और ऊपर नीचे होने के कारण की वजह से दुश्मनों की जितने भी एयर बेस है वो काफी ज्यादा छुपी हुई हालत में होते हैं। यानी उन्हें तो पहले ढूंढना है बहुत ही मुश्किल से, फिर बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। फिर मिशन बताने के बाद मैवरिक को बताया जाता है कि टॉप गन में उनके अंडर जितने भी पायलट आते हैं, यानी जितने भी अमेटोर पायलट होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि टॉप गन में एक पायलट होता है जिसका नाम रूस्टर होता है, और दोस्तों ये रूस्टर कोई और नहीं बल्कि मैवरिक के दोस्त का बेटा होता है। हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे मैवरिक के दोस्त गूज की जान चली जाती है प्लेन क्रैश की वजह से, तो रूस्टर उसी का बेटा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पायलट की क्लास चल रही होती है, और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो उन लोग से बात करता है। फिर बाद में वो पीट मैवरिक को इंट्रोड्यूस करता है सारे पायलट से, और कहता है कि आज से पीट मैवरिक तुम सबके कमांडिंग ऑफिसर है, ये जो जो कहेंगे तुम लोग को करना है। फिर हम देखते हैं कि पीट मैवरिक वहाँ पर आते हैं और अपने सारे स्टूडेंट से, अपने सारे पायलट से बात करते हैं। उनके हाथ में एक बुक होती है जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन पीट वो बुक फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज से वो जो कहेंगे वही सुनेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है वो एक्सपीरियंस से होता है, ना कि किताबों के जरिए। फिर इसके बाद पीट सारे पायलट को लेकर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन फील्ड पर जाने से पहले पीट रूस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूस्टर पीट से बात नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी अपने फादर की मौत का जिम्मेदार पीट को ही मानता था, इसलिए वो पीट को पूरी तरह से इग्नोर करता है। लेकिन वहाँ जितने पायलट होते हैं बाकी, वो गौर से देखते हैं कि आखिर पीट मैवरिक और रूस्टर के बीच में क्या सीन है, पीट मैवरिक रूस्टर से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं और रूस्टर क्यों उन्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन उन लोग को कुछ भी आइडिया नहीं होता रूस्टर पीट मैवरिक के दोस्त का बेटा है। खैर, इसके बाद सारे स्टूडेंट और पीट मैवरिक भी अपने अपने एयरक्राफ्ट यानी प्लेन में बैठ जाते हैं, और इन लोग के बीच में एक डॉग फाइट होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉग फाइट इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे के निशाने पर आएंगे और एक दूसरे के प्लेन को क्रैश करेंगे। लेकिन ये हकीकत में एक दूसरे के प्लेन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सिर्फ निशाने के सामने लाकर अटैक वाला बटन दबाएंगे, उसमें से कोई मिसाइल या कोई गोली नहीं निकलेगी। ये सब सिर्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए होता है, और सारे पायलट को उनके एमिंग के लिए होता है। यहाँ पर पीट मैवरिक सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो, अगर तुम लोग जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने तुम सबका प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम सबको बदले में 200 पुशअप लगाने पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट और पीट मैवरिक के बीच में लड़ाई होती है प्लेन के अंदर ही, लेकिन पीट मैवरिक सारे स्टूडेंट के प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो बदले में सारे स्टूडेंट्स को 200 पुशअप करना पड़ता है पनिशमेंट के तौर पर। फिर इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग ये बात जान जाते हैं कि पीट मैवरिक कोई साधारण पायलट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस है। फिर बाद में उन लोग की नज़र में पीट मैवरिक की इज्जत और भी बढ़ जाती है। खैर, इसके बाद में हम देखते हैं कि बाकी के पायलट्स को ये पता चल जाता है कि रूस्टर गूज का बेटा है, और गूज पीट मैवरिक का दोस्त हुआ करता था, उसका कलीग हुआ करता था, और पीट मैवरिक की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी। असल में पीट मैवरिक की वजह से डेथ नहीं हुई थी, बस पीट मैवरिक एक प्लेन के पायलट थे और रूस्टर के फादर गूज को पायलट थे। प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से गूज की जान चली गई थी।
और ये बात बाकी के टॉप गन के पायलट्स को पता चल जाती है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैवरिक अपने स्टूडेंट्स को मिशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कैसे माउंटेन्स में जाकर दुश्मनों के एयरबेस और मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय करना है और अपना मिशन कंप्लीट करके वापस अपनी जगह यानी नेवी एयरफोर्स में आना है और जश्न मनाना है। फिर इसके बाद ये लोग वापस से फील्ड में जाते हैं और अपने अपने प्लेन में अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर ये लोग वापस से ट्रेनिंग करते हैं और डॉग फाइट करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मर्तबा क्लास में ही ऐसे ही क्लास चल रही होती है, तभी बाकी के पायलट इसका मजाक उड़ाते हैं, यानी बाकी के पायलट रूस्टर का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि रूस्टर गूस का बेटा है। ये लोग ताना मारते हैं कि मैवरिक की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो रूस्टर को ये सब सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके और एक पायलट के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मैवरिक किसी तरह इस लड़ाई को सॉल्व कर देता है और दोनों को शांत कर देता है। लेकिन ये सब देखकर मैवरिक को एहसास होता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इस टीम में दम नहीं है, क्योंकि मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक टीम को एकजुट होकर टीम वर्क करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों की आपस में नहीं बनती। ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन पाने के लिए मैवरिक जाते हैं अपने पुराने कलीग आइसमैन के पास, जो अब टॉप गन के इंचार्ज होते हैं यानी सुपीरियर पायलट होते हैं। उनके घर पर जब मैवरिक जाते हैं आइसमैन से मिलने के लिए तो उन्हें पता चलता है कि आइसमैन की हालत बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर आइसमैन को सारी सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई टीम वर्क नहीं है, वो आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन आइसमैन मैवरिक का हौसला बुलंद करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक टीम लीडर वाली खूबी है, तुम इस टीम को हैंडल कर सकते हो, तुम इस टीम को लीड कर सकते हो और तुम इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हो। फिर आइसमैन कहते हैं कि अगर तुम्हारी टीम में एकजुटता नहीं है, यानी तुम्हारी टीम वर्क जैसा काम नहीं करती, तो तुम कैसे भी उनके बीच में एकजुट करो और उन लोगों को एक दूसरे का साथ देने के लिए मजबूर करो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आइसमैन और मैवरिक दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। उसके बाद मैवरिक वापस आते हैं टॉप गन में और उनके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीम होती है उनकी इस मिशन के लिए, उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली मैच रखते हैं वॉलीबॉल का। फिर हम देखते हैं कि जो पूरी टीम होती है वो लोग बहुत ही खुशी खुशी वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं और एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। उनके बीच में जो लड़ाई होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये लोग एक टीम वर्क की तरह इस गेम को खेलते हैं। ये सब देखकर मैवरिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हमें पता चलता है कि आइसमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। फिर उनकी डेथ होने के बाद उनकी अंतिम विदाई की जाती है और उसके बाद बहुत ही सम्मान तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। और इस सारी सिचुएशन में पीट मैवरिक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आइसमैन उनके कलीग थे और उनके बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। खैर ये सब हो जाने के बाद फिर हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स की तरफ, जहां पर ये टॉप गन के सारे स्टूडेंट्स और पायलट्स मिलकर अपने आखिरी मिशन को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। फिर प्लानिंग हो जाने के बाद ये लोग मिशन पर निकल जाते हैं और इन्हें लीड करते हैं पीट मैवरिक और बाकी के उनके स्टूडेंट्स यानी जो पायलट्स होते हैं वो लोग अपने अपने प्लेन में अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर मैवरिक के पीछे पीछे आते हैं। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह पर, उसी माउंटेन के ऊपर जहां पर दुश्मनों का एयरबेस होता है। फिर वो लोग धीरे धीरे करके मिसाइल के जरिए और रॉकेट लॉन्च के जरिए उन सारे दुश्मनों के एयरबेस पर वो लोग अटैक करते हैं और कई सारे मिसाइल लॉन्चर और एयरक्राफ्ट को वो लोग डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मनों का एक एयरक्राफ्ट मैवरिक के प्लेन के ऊपर अटैक कर देता है और मैवरिक का प्लेन क्रैश होता है, लेकिन मैवरिक किसी तरह बच जाते हैं। और जब वो बच जाते हैं तो वो एक जगह जाकर गिर जाते हैं और जब उठकर देखते हैं तो उनके सामने दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर आता है मैवरिक को मारने के लिए। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही गोली चलाने वाला होता है मैवरिक के ऊपर, तभी हम देखते हैं कि पीछे से रूस्टर अपने प्लेन में आते हैं और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रूस्टर उस हेलीकॉप्टर को बर्बाद करते हैं और अपने प्लेन को हवा में लेकर जाते हैं थोड़ा ऊपर, तभी दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट रूस्टर के प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और रूस्टर का प्लेन क्रैश होने ही वाला होता है, लेकिन रूस्टर पैराशूट के जरिए अपने प्लेन में से निकल जाते हैं। और ये सब जब मैवरिक देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रूस्टर को बचाने के लिए भागते हैं। रूस्टर को बचाने के लिए जब मैवरिक रूस्टर के पास जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि रूस्टर की हालत अच्छी है, यानी उन्हें कोई चोट नहीं आई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रूस्टर और मैवरिक दोनों वहाँ से साथ में जाते हैं। दोनों अपने एक एयरबेस पर जाते हैं, वहाँ पर एक प्लेन होता है और उस प्लेन में बैठ जाते हैं।
पायलट मैवरिक होते हैं और को पायलट रूस्टर होते हैं। इस सीन में हमें पिछले पार्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी जैसे मैवरिक पायलट होते हैं और उनका दोस्त गूज को पायलट होता है, बिल्कुल इसी तरह इस सीन में भी हमें दिखाया गया है कि मैवरिक पायलट होते हैं और गूज का बेटा रूस्टर को पायलट होता है। फिर वो लोग इस प्लेन के जरिए जितने भी दुश्मनों के एयरबेस और एयरक्राफ्ट या मिसाइल लॉन्चर होते हैं उसको पूरी तरह से ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अपने इस मिशन को पूरी तरह